स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बिल्कुल। आपका ये जो पार्ट 4 है, बहुत बेसिक लेवल के साथ बिल्कुल एडवांस तक की बातों को उठाया गया है और ये लेवल मेरे को लगता है इतना शानदार आपको समझ में आएगा, इतना बेहतर तरीका से समझ में आएगा। एक-एक बात को बहुत बेहतर तरीका से आप सुनिए, हमको लगता है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? लेकिन बशर्ते सिर्फ दिमाग में नहीं बैठाना है, थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। पहला बार जान रहे हो किसी चीज़ को तो लिखते भी चले जाओगे, ठीक है? तो ध्यान दोगे। सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के साथ हम सीरीज को शुरू कर रहे हैं क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चंस अंत में बताए थे इसीलिए आज के क्लास में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं देखो क्या है कह रहा है हिज शर्ट इज कॉस्टलियर देन नेहा अच्छा किसी का शर्ट का कंपैरिजन नेहा के साथ करना बेहतर होगा देखना क्या कह रहा है हिज शर्ट मतलब इतना समझ लो कि किसी के पास शर्ट है बहुत सारा शर्ट हो सकता है किसी के पास बहुत सारा सेट हो सकता है। वो अपने किसी भी एक सेट का कंपैरिज़न क्या नेहा के साथ करना सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू? नेहा की जगह पे लिख सकते हैं दैट ऑफ नेहास मतलब नेहा के किसी सेट के साथ नेहा के किसी एक सेट के साथ नेहा के किसी एक सेट के साथ उसके सेट का कंपैरिज़न करना सही हो जाएगा। ठीक है? आगे देखो कह रहा है माय फ्रेंड इज मोर इंटेलिजेंट देन नेहा। अच्छा ये बात बोलना सही है। माय फ्रेंड इज मोर इंटेलिजेंट देन नेहा ये बात एक दोस्त का मेरे किसी एक दोस्त का कंपैरिजन उसके में कर रहा है माय फ्रेंड इज मोर मेरा कोई दोस्त है कोई एक दोस्त है उसका कंपैरिजन नेहा के साथ करना अपने आप में सही होगा ठीक है क्लियर क्योंकि एक दोस्त का कंपैरिजन नेहा के साथ सुटेबल है हिज फादर अर्न्स मोर देन नेहा ठीक है ये भी बोलना अपने आप में क्या होगा सही हो जाएगा क्योंकि हिज फादर अर्न्स मोर देन नेहा इसके पिताजी का कंपैरिजन नेहा के साथ करना अपने आप में बिल्कुल क्या चल जाएगा सही हो जाएगा योर शूज योर शूज आर मोर कंफर्टेबल देन नेहा अच्छा किसी के शूज के कंपैरिजन नेहा के साथ करना बेहतर बात होगा जरा सोच कर देखो यार बनता सा बात है ना तो देखो यदि हम इसको चेंज करें तो चेंज करें क्या लिख सकते हैं दैट अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं दैट ऑफ नेहास लेकिन यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे शूज है क्या है शूज तो यहाँ पे दैट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे दोज ऑफ नेहा ठीक है निहास नहीं लिखेंगे नेहा लिखेंगे अब देखो कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन मतलब यदि मान लो प्रीफर आ जाए प्रीफरेबल आ जाए फर्दर आ जाए या नेक्स्ट आ जाए तो ऐसा कंडीशन है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल सेम होता है इसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं कंपैरेटिव बनाते हैं टू का यूज करते हैं देन का यूज नहीं करते बात को बढ़िया समझना प्रीफर आ गया प्रीफरेबल आ गया फर्दर आ गया नेक्स्ट आ गया तो हम लोग कंपैरेटिव बनाते समय टू का यूज करते हैं देन का यूज नहीं करते किसका यूज करते हैं टू का यूज करते हैं क्लियर बाबू जैसे कुछ क्वेश्चन है क्या कर रहा है आई वुड प्रीफर देन टी आई वुड प्रीफर टी देन कॉफी तो यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज हुआ टू का यूज होगा ठीक है यहाँ पे आइए दे इज प्रीफरेबल देन डिसऑनर यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा टू का यूज होगा क्लियर ना आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड एक बात आप लोगों के सामने फिर से जैसे आपका सब्जेक्टिव केस है सब्जेक्टिव केस के साथ मान लीजिए आप सेंटेंस बना रहे हो और यहाँ पे आपके सामने कम पॉजिटिव डिग्री है आप इसके साथ कोई भी पॉजिटिव डिग्री वाला बात है और इसके साथ मान लीजिए आई ओ आर लगा हुआ है तो इसके साथ आप लोग दैर नहीं लगाओगे नॉर्मल इतना समझ जाओ कि यदि आपको कोई वर्ड मिलता है इसमें आई ओ आर लगा रहता है और उसको कंपैरेटिव बना रहे हैं तो इसके साथ आप लोग देन का यूज नहीं करोगे इसके साथ आप लोग टू का यूज करोगे किसका यूज करोगे टू का यूज करोगे साथ ही एक बात का ध्यान रखना कि यदि बाई चांस इसके बाद आपको ये जो टू है ये टू जो है हमेशा जो बिहेवियर करता है किसी ऐसा करता है प्रीपोजिशन जैसा करता है इसीलिए टू के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे फिर से एक बार सुनते हैं यदि आई ओ आर लगा रहता है कंपैरेटिव डिग्री में तो इसके साथ सबसे पहले हम लोग देन का यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। क्लियर? अभी पीछे जाने इस बात को। अब जब ये टू का यूज़ करेंगे तो ये अपने आप में टू क्या हुआ? प्रीपोज़िशन हुआ। तो हम लोग पीछे ही पढ़े थे, है ना? प्रोनाउन में कि जब किसी वर्ड के साथ टू लगा रहता है मतलब कि आपका टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, मतलब प्रीपोज़िशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं होता है। जैसे आपके सामने हो गया सीनियर, जूनियर, प्रियर, इंटीरियर, सुपीरियर बहुत सारा वर्ड है। जैसे देखिएगा और भी आपके सामने क्वेश्चन्स है, तो क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है? मिस्टर शर्मा इज़
सीनियर देन या टू आई। तो जरा खुद से ध्यान दो, यहाँ पे क्या है देन का यूज नहीं हुआ बल्कि यूज हुआ किसका टू का। जब टू का यूज होगा तो इसके साथ हम क्या बोले ऑब्जेक्टिव किसका यूज करने आई का यूज नहीं होगा बल्कि मी का यूज होगा। ठीक है, आगे देखना करा मिस्टर शर्मा इज ए सीनियर ऑफिसर। ये सीनियर ऑफिसर अपने आप में बिल्कुल सही हो गया बात बोलना। अब जरा देखना ये अपने आप में यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, नाउन से पहले यूज हुआ। लेकिन जरा देखना ये आपका टू है, ये आपका प्रोनाउन है, इससे पहले यूज हुआ इसीलिए आपका ये क्या हो गया कंपैरेटिव डिग्री हो गया। क्लियर ना, यहाँ पे भी सीनियर है यहाँ पे भी सीनियर है, लेकिन ये आपका कंपैरेटिव की तरह बिहेव किया और ये आपका पॉजिटिव डिग्री जैसा बिहेवियर किया। करा है मिस्टर शर्मा इज ए स्मार्ट ऑफिसर, ये बोलना भी अपने आप में बिल्कुल सही है, नॉर्मल सा बात है। ठीक है, मिस्टर शर्मा इज अ स्मार्टर देन आई एम। अच्छा जरा देखना एक बात समझते, इस बात को जरा देखना। यदि हम बोले मिस्टर शर्मा इज अ स्मार्टर देन आई एम, तो ये बोलना क्या सही होगा, ये मेरे के हिसाब से बोलना एकदम सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि मिस्टर शर्मा जो है उनका कंपैरिजन मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, आगे आइए। यदि आगे देखा जाए तो फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखें। तो क्वेश्चंस को देखने के बाद एक छोटा सा बात समझ में आ रहा है। देखिएगा, जब यहाँ पे फनियर है तो फनियर से पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे किसका मोर का। ठीक है, क्लियर। तो अपने आप में क्या चाहिएगा रोहिणी इज फनियर देन नताशा, बोलना अपने आप में क्या चाहिएगा सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्टर है, तो ऑनेस्टर जब है, जब ई आई आर या ई आर लगा होता है तो हम लोग आगे मोर या लेस का यूज नहीं करते, बात को समझना। जब ई आर या आई आर लगा होता है तो हम लोग आगे मोर या लेस का यूज नहीं करते, अपने आप में सुपर क्लॉज वाला बात हो गया ना। तो देखना बात को दिन समझे, तो पहले यहाँ पे ई आर लगा हुआ है, तो यहाँ पे मोर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो बात को समझना क्या कर रहा है, शेखर इज मोर सुपीरियर। अच्छा सुपीरियर है, देखो आई आर है तो यहाँ पे मोर का यूज नहीं करेंगे। देन और उसी इज। क्लियर, आगे देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी सिम्स मोर जूनियर, देखो यहाँ पे मोर का यूज नहीं करेंगे, आई ओ आर आया है, देन आई एम। ठीक है, अब देखो एक बात को थोड़ा समझना, यहाँ पे इस बात को समझे तो क्या बोल रहा है, दिस ड्रेस इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बात को पहले समझते हैं। जैसे देखना, जब कंपैरेटिवली रह गया, फेयरली रह गया, मॉडरेटली रह गया, यदि ऐसा आपको वर्ड मिलता है तो ऐसा वर्ड के साथ हम लोग इसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते ही नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव भी इसका ही होता है कंपैरेटिव भी इसका ही होता है। तो नॉर्मल जब बात ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, दिस ड्रेस इज बेटर देन दैट। क्लियर, बात में कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे आते हैं। आपके सामने फिर से कुछ क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए एक बार, क्या कर रहा है, करण इज मोर एक्टिव एंड स्मार्ट देन राखी, संजीव सिम्स कैपेबल एंड मोर एफिशिएंट देन ईशानी। अब ये जो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसमें एक बात आपको कॉमन दिखेगा, और पढ़ रहे जा देखना क्या है, शेखर इज सीनियर एंड मोर रिस्पेक्टेड देन नीरज। नेक्स्ट है, दिल्ली इज पॉपुलेटेड एंड प्रियर टू केरला, है ना। और देखना क्या है, शेखर इज द बेस्ट एंड ट्रस्टेड इन हर ग्रुप। यहाँ पे आपको ये सारा बात देखने के लिए मिल रहा है। इसमें एक बात आप लोग कॉमन देख रहे होंगे, सब आपका दो सेंटेंस जो है एंड से जुड़ करके बना हुआ है। जब कंडीशन ऐसा होता है, जब कंडीशन ऐसा होता है कि जब एंड से मिलकर के सेंटेंस बना होता है, तो एंड से पहले यदि आपका पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। एंड से पहले कंपैरेटिव का यूज होता है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव का यूज करेंगे। एंड से पहले सुपरलेटिव का यूज होता है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। क्लियर ना। अब देखिए इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जरा पढ़िए क्या कहता है, करण इज मोर एक्टिव द एंड, तो स्मार्ट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, स्मार्टर देन, क्या लिखेंगे, स्मार्टर देन। बात क्लियर, एस एम ए आर टी ना, स्मार्टर देन, एस एम ए आर टी ई आर, स्मार्टर देन। संजीव सिम्स कैपेबल एंड मोर एफिशिएंट, तो यहाँ पे कैपेबल के आगे क्या हम लोग लगा देंगे बाबू, मोर लगा देंगे, मोर कैपेबल ज्यादा बोलना सही होगा। पता है शेखर इज सीनियर, अब देखिए सीनियर है तो सीनियर के साथ हम लोग यूज करेंगे किसका, टू का, एंड मोर रिस्पेक्टेड देन नीरज, बात बिल्कुल सही है। दिल्ली इज पॉपुलेटेड, तो पॉपुलेटेड है, देखो यहाँ पे एंड प्रीवियर है, तो प्रीवियर तो अपने आप में कंपैरेटिव हो गया, और
देखो IOR है जिसके साथ टू लगा हुआ है। नॉर्मली पॉपुलेटेड के आगे भी हम लोग क्या लगा देंगे? मोर का यूज़ कर देंगे क्योंकि बिहेवियर ही आपका एडजेक्टिव जैसा ही कर रहा है। क्या कहता है? शेखर इज़ द बेस्ट एंड अब देखो यहाँ पे बेस्ट है तो ऑब्वियसली ये सुपरलेटिव में है एंड ट्रस्टेड तो यहाँ पे कर देंगे मोस्ट ट्रस्टेड। क्या कर देंगे? मोस्ट ट्रस्टेड इन हर ग्रुप। ठीक है? आगे आते हैं बात को लेकर के। अब देखिए अगला क्या है? अगला कंडीशन ये है आपके सामने कि यदि आपका 2 सेंटेंस के बीच कॉमा 2 सेंटेंस आपका कॉमा से जुड़ा रहे और एक सेंटेंस ये दोनों सेंटेंस आपको रिप्रेजेंट कराए एक्शन को। तो जब एक्शन को रिप्रेजेंट कराएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो इससे पहले भी दा का यूज़ करेंगे और ये सेंटेंस में दा का यूज़ करेंगे। जैसे देखिएगा बात को समझिए। जैसे क्या कह रहे हैं? 2 सेंटेंस है, दोनों एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हाई यू वो गोल्ड इट इज़। तो यहाँ पे हाई है, तो हाई इसको भी कंपैरेटिव बनाएँगे तो हाई का कंपैरेटिव हो जाएगा हायर। क्या हो जाएगा? हायर। अब इससे पहले क्या यूज़ करेंगे? द का। इसी प्रकार से कोल्ड है तो कोल्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे? द कोल्डर इज़। द कोल्डर इट इज़। बात क्लियर? इसी प्रकार से नीचे देखना सेंटेंस है। ईज़ी इट सीम्स डिफिकल्ट इट मे बी। तो यहाँ पे हम ईज़ी की जगह क्या लिखेंगे? द ईज़ियर। क्या लिखेंगे? द ईज़ियर। इट सीम्स द मोर डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मोर डिफिकल्ट। ठीक है? आगे देखना कहता है द मोर यू रैन द मोर यू रैन यू आर एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे एग्जॉस्टेड का यूज यदि हम लोग पीछे से उठाकर आगे कर दें तो बोलना सही हो जाएगा। द मोर इज हॉक्सेट। ठीक है? तो नॉर्मल ये कंसेप्ट है। नॉर्मल इस कंसेप्ट पे इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बारीकी से यदि कंसेप्ट को समझा जाए तो बारीकी बारीकी से हर एक सवाल को आसानी से डील किया जा सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।